हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बता दीजिए। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? फटाफट से बता दीजिएगा अंकल। जल्दी से बता दीजिए भैया। ओटीपी डाल दें जरा, रुको जरा। कमेंट के लिए ओटीपी आया है भैया, 221197। 221197। चलिए भाई। आरबीआई कहता है ओटीपी एकिन 2.0 वालों के अलावा किसी को नहीं बताना। क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ, 22.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। जल्दी से बता दीजिए मुझको, तुरंत से पहले। तो आज हमारा नया चैप्टर का शुभारंभ होने जा रहा है और इस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। और नमस्ते है सभी लोगों को इसी बात पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर कहलाता है ये, क्योंकि काफी नेम रिएक्शंस इसमें होती हैं। ठीक है, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसान है। कुछ रिएक्शन तो पुरानी रिपीट होंगी। हाँ, कुछ रिएक्शन पुरानी रिपीट होंगी। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोगों की इजाजत मांग रहा हूं, जल्दी से बता दो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन हम देखेंगे, जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करें तो एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो सीएचओ ग्रुप होता है और कीटोन ग्रुप सी डबल बॉन्डो होता है। आईयूपीएसी नेम वगैरह लिखते हो तो इसके लिए अल लिखते हो और इसके लिए ऑन लिखते हो, और आईयूपीएसी आपको पता रहता है। ठीक है, कोई कंपाउंड का आईयूपीएसी वगैरह लिखना तो आप जानते ही बात। चलिए, क्लियर है एकदम? तो मैं कुछ आपसे एक दो सवाल पूछ लेता हूं आईयूपीएसी के, देखता हूं जरा आपको आईयूपीएसी याद है कि नहीं है। चलिए, जैसे मान लीजिए इसका नाम लिखना है, ठीक है, और इसका नाम लिखना, बताइए जरा क्या क्या नाम लिखूंगा मैं इसके, बताओ जरा क्या क्या नाम लिखूंगा मैं इसके, क्या क्या नाम लिखूंगा। स्लाइड मैप चल रहा है भैया, बहुत जोरदार। क्या बात कर रही है, देखो कितना बेहतरीन स्लाइड मैप चल रहा है। तुम कह रहे हो स्लाइड मैप नहीं चल रहा, देखो ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, ये हो नहीं सकता, देखो। अच्छा, एल्कोहल ईथर फिनॉल का लग गया। ओ भाई एक मिनट, चैप्टर का नाम तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है। बैच कौन सा है तुम्हारा? पगला बैच कहां गया रे? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, यस। चलिए चेक करें, आपके पास स्लाइड में पा चुका होगा। बोलिए क्या कहते हो? आए हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका आईयूपीएसी नेम आपने लिख लिया, तो आप लिखोगे 4 पर ऑक्सो या कीटो। ऑक्सो लिख लो या कीटो लिख लो, दो में से कोई लिख सकते हो। और पेंटेनोइक एसिड, सही बात है, पेंटेनोइक एसिड। ऑक्सो या कीटो लिख लेते हैं इसके लिए। और ये 1, ये 2, ये 3 आप यहां पर रुक सकते हो, तो ये फॉर्माइल बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड। सही बात है, 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड। और इसका एक नाम और लिख सकते हो। जी हां, इसका एक नाम और लिख सकते हो। अगर तुम इसका कार्बन काउंट करना चाहते हो, काउंट करना चाहते हो तो काउंट कर सकते हो। आप 4 पर एल्डो लिख सकते हो। एल्डो की जगह आप ऑक्सो भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑक्सो सी डबल बॉन्ड ओ के लिए बोला करते हैं। ठीक है, तो अब आ जाएगा ये ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, चलिए इसका नाम बता सकते हैं आप मुझको? अगर मुझे इसका नाम लिखना है तो क्या लिखूंगा, बताइए। ये बेंजल्डिहाइड कहलाता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, आप बेंजल्डिहाइड की जगह बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारी चीजें आईयूपीएससी में देख रखी हैं। ओके, ओके से, ओके से। एक कार्बन को मैथ बोलते हैं, दो कार्बन को एथ बोलते हैं, तीन को प्रोप,
4 को ब्यूट, 5 को पेंट, है ना। ये सारी बातें आपको पता है, ठीक बेटा। ऑर्थो नाइट्रो थोड़ी होगा ये, बोलना चाहो तो मेटा नाइट्रो बोलोगे, लेकिन वो आईयूपीएसी नहीं, कॉमन नेम हो जाएगा। अगर मेटा के फॉर्म में बोलना चाहते हो वो कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करता हूं मैं। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, डन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल कौन सा वाला है ये याद दिलाता हूं मैं। याद दिलाऊं क्या, याद दिलाऊं का। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बता दो मुझे कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एल्डिहाइड बनता है। पहले मैं आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंबाइन बता रहा हूं, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनता है। एल्डिहाइड कीटोन दोनों जिसमें बनेगा वो बता रहा हूं। और 3 डिग्री एल्कोहल का नो ऑक्सीडेशन, ठीक है। कुछ सवाल मैं लिख रहा हूं आपके सामने। CH2OH, इसकी रिएक्शन करेंगे आप MnO2। MnO2 भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन ये अलाइलिक बेंजाइलिक के लिए होता है ना। अगर आपको स्पेशल MnO2 लेना है तो MnO2 फॉर अलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है। अलाइलिक एंड बेंजाइलिक के लिए होता है, और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक। चलिए तो बताइए जरा। हाँ, आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपसे पूछे थे, याद है। कुछ कुछ बच्चे लिख रहे हैं PCC, PDC, CrO3, कॉपर सिल्वर, बिल्कुल सही बात है। कॉलिन्स रिएजेंट CrO3 प्लस 2 पायरिडीन कॉलिन्स होता है, ठीक है। CrO3 प्लस एसीटोन भी ले सकते हो, सिंपल CrO3 भी लिख सकते हो, एनाइड्रस CrO3 भी ले सकते हो, ठीक है। ए बनाएंगे क्या बनेगा, और एक ही रिएक्शन कराएंगे आप, CH3 MgBr फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। बी बनाएंगे और बी की रिएक्शन कराएंगे आप CrO3 प्लस एसीटोन। सी बनाएंगे, और ये जो सी है ये बन रहा है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ डी से। एक मिनी PSS आपके सामने आ चुका है, बताइए, बोलिए भाई। क्या कहते हो। अंजलि कह रही मेरा आइसोमेरिज्म GOC हाइड्रोकार्बन हेलो एल्केन हेलोरीन एल्कोहल ईथर फिनोल का बैकलॉग हो गया, मैं क्या करूं। बेटा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैकलॉग कर लिया तुमने, है पूरा ऑर्गेनिक ही बैकलॉग कर लिया। तो अगर आपको क्लियर करना है तो इसी बैच में लेक्चर डले हुए हैं, फटाफट 2x में देख के क्लियर कर लें। और अगर यहां से नहीं करना है तो क्लास 11th का कंपटीशन वाला पे मिल जाएगा। अभी सितंबर वाले महीने में बैकलॉग किलर एक सीरीज थी उसमें करवाया है, और क्लास 12th का लक्ष्य नीट वाले यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। आपके पास 3-4 ऑप्शन है, बोलिए बताइए जरा क्या बनाया। ए तो आप सभी लोगों ने मुझे बता दिया था पहले ही, आपने ए वाला तो इतनी जल्दी बता दिया था कि मैं क्या बताऊं। आपने इसको तुरंत देखा और आंसर कर दिया बेंजल्डिहाइड। सही बात है, सही बात है। कोमल जी कह रही सर ये मेरी पहली लाइव क्लास है। बेटा बहुत जोरदार तालियां आपके लिए, बहुत जोरदार तालियां। सभी लोग जरा कोमल जी के लिए तालियां बजा दें। जीवन में पहली बार ये लाइव लेक्चर, मतलब मेरा जीवन सफल हो गया। मैं बस इंतजार कर रहा था कि कब कोमल आए और लाइव लेक्चर देखे और मेरा जीवन सफल हो जाए, बस मुझे जीवन में यही देखना था। चलिए बताइए जरा। CH3 MgBr क्या करेगा, डेल्टा नेगेटिव है, और कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करके पाई बॉन्ड तोड़ेगा, और इस O नेगेटिव से MgBr जुड़ता है लेकिन बाद में प्रोटोनेट हो जाएगा तो OH बना लेगा। तो बी पता है क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा PH, CH, OH और CH3। क्या आपने यही बनाया, क्या आपने यही बनाया। पाड़े पाड़े पाड़े, ये क्या आपने यही बनाया। देखिए कोमल जी कितनी जोरदार तालियां बजी आपके लिए। कोमल, ए कोमल, देखिए पूरा बैच, हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा बैच आपके लिए ताली बजा रहा है। आपके लिए बहुत गर्व की बात है ये। चलिए आइए, आइए इधर। CrO3 प्लस एसीटोन क्या करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है ये, और ये 2 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा कीटोन में। और मुझको एक बात बता दो, रिडक्टिव ओजोलिसिस से ये बन रहा है तो उल्टा चलो, उल्टा चलने के लिए इसके 2 मोल लिख लो। उल्टा चलने के लिए इसके 2 मोल लिख लो ऐसे, देखिए जरा।
ठीक, क्या करेंगे आप यहां से, क्या करेंगे आप, O2 खींच लेंगे, O2, क्योंकि डबल बॉन्ड O और O से टूटता है, तो O2 खींच लेंगे तो बनेगा PH CCH3, डबल बॉन्ड CCH3PH। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? रवीना जी कह रही है सर आप ट्रेंड में चल रहे हो। बेटा कोई शक है क्या इसमें? क्यों, इसमें कोई शक है क्या? तुम्हारा मामा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, इसमें कोई शक है क्या? चले आगे बढ़े। बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए। रिमझिम, रिमझिम कह रही है नया चैप्टर है, नहीं बेटा, ये चैप्टर मैं पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूं, मेरे लिए नया नहीं है, आपके लिए नया है। चले आगे। क्या मैं आगे चला जाऊं, क्या मैं बहुत आगे निकल जाऊं, जल्दी बताओ, बोलिए भाई। कह रहे हैं पार्टी दो। अरे यार, तुमको हर बात में पार्टी चाहिए, कह रहे हैं पार्टी दो। चलो मेरी तरफ से एक एक समोसा खा लेना और रिजल्ट सेलिब्रेशन में लो तो मेरे से पेटीएम करा लेना, पेटीएम पर 20 रुपए प्राप्त हुए। चलूं आगे। कह रहे हैं थोड़ा आगे निकल जाओ, आओ, आइए आइए आइए, सेकंड देखिएगा जरा। सेकंड इज बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। मुझे बताना, डिहाइड्रोजिनेशन एक तरीके से क्या है, ऑक्सीडेशन ही है, बस यहां पर डिहाइड्रोजिनेशन वर्ड यूज किया गया है, और ये रिएक्शन है कॉपर सिल्वर वाली है। देखो एनसीईआरटी में इसको अलग से दे रखा है, और हमें पहले से ही पता है, अलग से देने की जरूरत ही नहीं थी, हम पहले ही जानते थे कि भैया कॉपर या सिल्वर क्या करता है, ऑक्सीडेशन ही करता है ना ये भी। तो क्या करेगा ये, RCH2OH से CHO एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और 2 डिग्री एल्कोहल क्या कर लेगा, 2 डिग्री एल्कोहल क्या कर लेगा बताओ, ये कीटोन बना लेगा। तो सेम वही रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन वाली है, अलग से दिए तो हम भी अलग से देख रहे हैं, है ना। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब ऑक्सीडेशन ही है भैया। केमिस्ट्री में डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का, तो मुझे बताओ हाइड्रोजन का रिमूवल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ना, सही बात है ना। बस फिर क्या, बस यहां ये ध्यान रखिएगा, बट डिहाइड्रेशन अकर्स इन 3 डिग्री, बट डिहाइड्रेशन अकर्स इन 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल में डिहाइड्रेशन हो जाता है इसमें, और ये क्या करता है, E2 एलिमिनेशन। जैसे तुम अल्काइल हैलाइड का कराते थे वैसे ही करवाना है आपको, E2 एलिमिनेशन कराना है। अल्काइल हैलाइड में यहां X होता था, यहां OH है, कोई टेंशन नहीं, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, कोई भी बीटा ले लो सेम है। अगर एक से ज्यादा बीटा होते तो मोर स्टेबल अल्किन इज द मेजर प्रोडक्ट, तो इसका आंसर आइसोब्यूटीन आ जाएगा। ठीक है, क्या बात है सैम, वेरी गुड, टर्सरी में अल्कीन बनेगा, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। सर हम क्या यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं स्टार्ट, तो देखो कभी भी कर सकते हो, लेकिन ये है कि कुछ पुरानी रिएक्शन आएंगी तो उनको अगर पहले से पढ़ा होगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाता है आपको, है ना। ठीक है, गौरव कह रहे सर नींद बहुत आता है आजकल, बेटा ठंड का मौसम ही ऐसा, बताओ किसका मन करता है कि हम रजाई से निकलें और ठंडे ठंडे पानी से नहाएं और फिर उसके बाद बैठें और क्लास करें। बेटा यही सब चीजों का मोह तुम्हें छोड़ना होगा, तब जाके तुम डॉक्टर बनते हो। मैंने आपको कई बार बताया है, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। सोचो आपको रात में 2 बजे कोई पेशेंट आया है और आप सो रहे हो, तो आपके ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप भले ही आप नींद में हो लेकिन आप तुरंत उठ के दौड़ लगा देते हो कि यार मुझे पेशेंट को बचाना है। तो मतलब ये चीजें डॉक्टर बनाती हैं यार, ये अंदर से आना चाहिए आपके। डॉक्टर को एक बहुत बढ़िया इंसान भी होना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, तो ये सब मोह माया सब त्यागिए, है ना। ये कह रहा नहाता कौन है। ओ भाई, गजब है यार तुम लोग। भाई सुबह सुबह नहाया करो, एकदम रीबर्थ लगता है, ऐसा लगता है कि भाई पुनर्जन्म हो गया हमारा।
बोलिए, चलें आगे। क्या मैं चला जाऊं आगे, निकल जाऊं आगे? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगली रिएक्शन है, ये आप जानते हैं पहले से, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। आपको ऐसा लग रहा होगा सर पुरानी रिएक्शन का रिवीजन हो रहा है। यस, यू आर वेरी राइट माय ब्रो। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन देखिए जरा, रिडक्टिव से बनता है। किससे बनता है? रिडक्टिव से। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जब तुम करवाते हो तो कार्बोनाइल बन जाते हैं, सीधा सीधा है, सी डबल बॉन्ड सी। क्या करेंगे आप बताइए, क्या करेंगे आप? यहां पर रिएजेंट ले लेंगे O3CCl4, Zn ले लो, या जिंक वाटर ले लो, या तुम Me2S ले लो, है ना। Me2S जो है वो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बना लेता है यहां पर, और जो सॉल्युबल हो जाता है ना। तो आप क्या करते हो? डबल बॉन्ड तोड़ते हो O और O से, O गो, तो क्या बन जाता है? कार्बोनाइल बन जाता है। उल्टा चलना है तो O2 निकाल देते हैं, है ना। क्लियर है? ठीक है, तो बॉन्ड तोड़ देंगे O और O से, डबल बॉन्ड तोड़ देंगे O और O से, ठीक है। और जितने भी बॉन्ड है सारे तोड़ना है, कभी अगर रिएक्शन एक्सिस में आ जाए बिल्कुल कराएंगे, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड ज्यादा आ जाए, एक्सिस ना लगा तो कराएंगे, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास ऐसे दो डबल बॉन्ड दे रखे हैं, अगले पेज पे कराऊंगा ताकि मैं पीएसएस भी बना पाऊं। तो ये आप लिखना चाहें तो लिख लें, एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक। इसमें आपका एक इंटरमीडिएट बीच में बनता है, अगर आपसे पूछ लिया तो आप बता देना कि भाई साहब ये ओजोनाइड बनता है, ठीक है। और ये बॉन्ड टूट करके Zn होता है तो ZnO निकल जाता है, Me2S होता है तो Me2SO निकल जाता है, ठीक है। या तो ये मिलेगा तो ZnO निकल जाएगा, ये मिलेगा तो Me2SO निकल जाएगा, ठीक है। हिमांशु कह रहा है मामा इस वीक में कितनी बार नहाए हो? बेटा 2012 मान लो, 2012 से लेकर 2025 लग गया है। कितने दिन होते हैं बताओ? 2012 से 2025 कितने दिन होते हैं? उसमें से रेयरली ही कभी हुआ होगा, 99.9% टाइम्स सबसे पहले सुबह उठ के मेरा नहाना होता है। क्योंकि एक बार नहा लेते हो ना, मैं बता रहा हूं ना, रिवर्स हो जाता है भाई, मजा आ जाता है। रेयरली ही कभी ऐसा हुआ होगा, रेयरली, मतलब मुझे खुद भी याद नहीं है, सोचो। कह रहे हैं टॉसिल क्लोराइड वाली कौन सी रिएक्शन है? बेटा टॉसिल क्लोराइड की एक रिएक्शन होती है, जैसे आप पूछ रहे हो तो बता रहा हूं। टॉसिल क्लोराइड एक्चुअल में ऐसा दिखता है, ये टीएस लिखा है ना, टॉसिल ऐसा दिखता है, देख लो जरा बेटा, कई दिनों से तुम पूछ रहे हो मुझसे, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। कल भी तुमने मुझसे डाउट पूछा था, लेकिन अब पूछ रहे हो तो बता दे रहा हूं। टॉसिल क्लोराइड ऐसा होता है, इसको बोलते हैं टॉसिल ग्रुप, पैराटॉलिल सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ये उसी टाइप से है जैसे आपका एस्टरिफिकेशन हुआ करता था, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस। आप सोचो एस्टरिफिकेशन एसिड क्लोराइड के साथ कराते, सेम वही रिएक्शन है, देखो। तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा यहां पर आर ओ, और यहां आ जाएगा टीएस। इतने ग्रुप का नाम है टॉसिल, ये इसको बोलते हैं टीएस। तो ये आरओटीएस बना लेता है, और आरओटीएस वही काम करता है जो अल्काइल हैलाइड काम करता है, ये बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप बन जाता है। तो आरओटीएस की रिएक्शन अगर तुम्हें किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ दिखती है तो ये SN2 रिएक्शन को फॉलो करके बैक साइड से अटैक करा के NuR बना देता है, प्लस OTS माइनस बन जाता है। जो तुम मेरे से पूछना चाह रहे थे वो रिएक्शन ये थी, और तुमने वो जो सवाल देखा था वो NaN3 दिया था उसमें, सही ना? ठीक है, चलें आगे बढ़े। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? आइए जरा, तो मैं आपसे एक पीएसएस पूछना चाहता हूं। चलिए बताइए जरा, मेरे पास
ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका ओजोनोलाइसिस करा दीजिए। क्या करा दीजिए? O3CCl4 Zn कराइए तो A बनेगा प्लस B बनेगा। ठीक है, इस A का आप कराइए कंसंट्रेटेड HNO3 तो C बनाइए, और इसका कराइए LAH तो D बनाइए। और ये जो B है इसका कराइए NaBD4 देन CH3OH E बनाइए। और ये जो C है ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और अब आप कराइए C और D का मिलन, और F बना दीजिए। क्या बनेगा? चलिए बोलो क्या बनेगा? क्या बनने वाला है? ट्राई करें जरा एक बार, छोटा सा एक मिनी PSS आपके सामने। बोलिए। एकदम सही जवाब है भाई रूपांकर, क्या बात है भैया। बहुत सही जा रहे हैं जी। तू दिखे या ना दिखे तो तेरी कसम। एकदम सही कह रही हो खुशी बेटा, एस्टर बनेगा, बिल्कुल सही है। पिकाचू कह रहे हैं प्राइवेट के लिए कितने नंबर चाहिए? प्राइवेट MBBS के लिए नंबर नहीं, पैसा चाहिए भाई। अभी से पढ़ें तो हो जाएगा क्या? ना बेटा, आप 1 मई को पढ़ोगे तब भी हो जाएगा। बेटा इतने दिनों तक कहां थे आप? आप हमसे 16 जनवरी से पूछ रहे हैं कि भैया मई में पेपर है। आपसे पहले बहुत लोग हैं जो पढ़ रहे हैं लगातार। अभी से पढ़ोगे हो सकता है, ऐसा मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं होगा। आप सोचो, अभी से तुम पढ़ोगे, स्टार्ट अगर 0 से अभी स्टार्ट कर रहे हो, मुश्किल है, नामुमकिन तो खैर नहीं होता कुछ भी, मुश्किल है। बहुत पढ़ना पड़ेगा, 15-15 घंटे लगातार पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। इतनी सारी चीजें कवर करनी पड़ेंगी तुमको, सोचो। तो अगर तुम उस मेहनत के लिए तैयार हो, बस फिर क्या, फिर तो तुम जनवरी क्या फरवरी से भी चालू करोगे तो भी मई में सिलेक्शन तो ले ही सकते हो। लेकिन वो मेहनत अलग होती है, वो मेहनत फिर क्या, मतलब सोचो ना, एक कोर्स डिजाइन है। आप मुझे एक बात बताओ, एक कोर्स डिजाइन किया गया है कि 11th क्लास होती है, उसमें 1 साल दिया जाता है, 1 ईयर दिया जाता है इसमें। एक 12th क्लास होती है, इसमें 1 साल दिया जाता है। अब आप हमसे ये कह रहे हो कि सर ये जो 24 महीने हैं, हमने 18-20 महीने कुछ नहीं पढ़ा और बचे लास्ट में 3-4 महीने। अब आप कह रहे हो सर यहां से हो सकता है क्या? देखो हो तो सकता है, देखो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन सोचो 24 महीने जो लगातार बच्चा पढ़ रहा है, डेली पढ़ रहा है, और 3-4 महीने में तुम कैसे कर पाओगे? 3-4 महीना बहुत मुश्किल है। मतलब इसमें तुम क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को क्विकली रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, PYQs लगा सकते हो। अब यही है कि अगर आपने थोड़ी मेहनत कर ली, 15 घंटे 16 घंटे के आसपास अगर आपने पढ़ा, 15 साल लिख रहा था 15 घंटे पढ़ा अगर आपने, तो कुछ चांसेस हैं। गारंटी तो देखो किसी बात की नहीं है, गारंटी तो इनकी भी नहीं है कि ये 24 महीने से जो पढ़ रही है सिलेक्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत के साथ पढ़ रहे हो, कितनी एफिशिएंसी के साथ पढ़ रहे हो। आप जब पढ़ रहे हो तो चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, रिकॉल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, है ना। होता है ना ऐसा, कई बच्चे ऐसे होते हैं चीजों को आधा घंटा पढ़ते हैं उनको सब याद हो जाता है,
मतलब जो मान लो 2 पेज 3 पेज पढ़ने हो, आधे घंटे में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कई होते हैं जिनको 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है, तो सबका पेस अलग अलग है। अगर आप उस पेस के हो कि भाई 3 से 4 महीने में कवर कर ले जाओगे, तो फिर हो सकता है, फिर कर सकते हो, उसमें क्या। चलिए आइए जरा, O3CCl4Zn क्या करेगा बोलो। ये टूटेगा O और O से, ये टूटेगा O और O से। अब मुझे एक बात बताओ, इतना हिस्सा आपको ऐसा दिख रहा है क्या, देखो, और इतना हिस्सा आपको ऐसा दिख रहा है क्या, और बीच का हिस्सा आपको ऐसा दिख रहा है क्या। ओ भाई एकदम सही। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें ए चुनना है तो कैसे पता चलेगा बताओ। अगर तुम्हें ए चुनना है तो ए कैसे पता चलेगा। ये डाई कार्बोक्सिलिक है, यानी कि यहां किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ग्लाइऑक्सल होना चाहिए ए। देखिए, ताकि ग्लाइऑक्सल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन हो जाए और ये ऑक्सैलिक एसिड बना ले। इसका नाम ऑक्सैलिक एसिड होता है ना। और LH इसको रिड्यूस कर दे, पाई बॉन्ड तोड़ देगा H और H से, तो ये ग्लाइकोल बना लेगा। ठीक है, ये ग्लाइकोल होता है। ठीक, इसका नाम ग्लाइकोल होता है, ये ग्लाइऑक्सल होता है ये वाला। अब बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखिएगा जरा, NaBD4D- देगा, ये D- जो है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, और H+ ये O- ले लेगा, तो ऐसा दिखेगा HC, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है ना ये, H और यहां D। देखिए जरा, बोलिए बोलिए भाई, ठीक है। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड C क्या दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और ग्लाइकोल को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या। अब मुझे एक बात बताओ, एसिड से OH और एल्कोहल से H, एस्टरिफिकेशन है, तो ये OH और ये H उड़ा दो, ये OH ये H उड़ा दो, तो ऐसा दिखेगा C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, ऐसा। देखिए, क्या तुमने F यही बनाया, बोलो, क्या तुमने F यही बनाया, बोलिए। क्या आपका यही आया, क्या आपका यही आया, बोले। डन है। बहुत बढ़िया चल रहा है मामला, वेरी नाइस। अगला देखिए जरा, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, इस रिएक्शन का नाम होता है कुचिरोव रिएक्शन। कुचिरोव रिएक्शन क्या करते हो इसमें, ध्यान से देखिए जरा। आपको यहां रिएजेंट मिला करता था Hg2+ वाटर, याद करो अल्काइन में हमने पढ़ी थी ये रिएक्शन। या तुम्हें मिल सकता है डाइल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HgSO4। बताइए जरा, क्या आपको ये रिएजेंट याद है, ये क्या करता है बताओ। ये मार्कोवनिकॉफ टाइप का होता है ना। मार्कोवनिकॉफ एक्चुअल में तो अल्कीन में बोलते थे, अल्काइन में नहीं बोलते थे। आप मार्कोवनिकॉफ जैसा बोल सकते हो, ठीक है। तो मार जैसा लगा दीजिए, एक बार जोड़ना, एक बार, ठीक है, एक बार जोड़ना है आपको, एक बार, है ना। आप चाहो तो प्लस माइनस बना के भी खेल सकते हो, यहां माइनस यहां प्लस, अगर R+I वाला ग्रुप है ना, डोनेटिंग ग्रुप है, तो OH- यहां जुड़ेगा, H+ यहां जुड़ेगा, तो ये बना लेगा बेटा इनॉल। और इनॉल बन गया तो अब इसके बाद क्या होगा बताओ, सब लोग जानते हैं ये बात। इनॉल बन गया तो इसके बाद इसको टॉटोमराइज करवाते हैं, सही बात है। टॉटोमराइज कराएंगे तो H को यहां ट्रांसफर और पाई बॉन्ड को यहां, तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड बना लेगा, सही है। क्या बना लेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड बना लेगा, RC डबल बॉन्डो CH3। क्या ये बात आपको क्लियर है, क्या ये बात आपको क्लियर है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं कि भैया पीएच C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका करवा रहे हो आप Hg2+ वाटर, तो A बनेगा। और यही जो A है वो किसके PCC से बन रहा है, B पता लगाइए। और ये जो B है
वो SOCl2 से रिएक्शन कर रहा है तो C बना रहा है, और ये जो C है ये एल्कोहलिक KOH कर रहा है तो D बना रहा है, और ये जो D है ये DBr परऑक्साइड कर रहा है, E बना रहा है। अब आपको E के बारे में बताना है कि E वाला ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? बोलिए क्या कहता हो जी। एक छुटकू सा मिनी PSS आपके सामने। बोलिए क्या कहते हो? बोलो भाई। बेटा कुचरोव रिएक्शन अल्कीन में नाम नहीं बोलते उसको कुचरोव, अल्कीन में उस रिएक्शन का नाम OMDM होता है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, ठीक है। अल्कीन में उसका नाम OMDM होता है। यहां इंक्लूड कर देता हूं ताकि आपको वो भी पता चल जाए। अल्कीन में अगर तुम Hg2+ के साथ करवाते हो तो ये OMDM कहलाती है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कहलाती है, ठीक है बेटा। DBr HBr का बड़ा भाई है। हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटीरियम, है ना। हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटीरियम। बोलो मुझे बताइए Hg2+ क्या करेगा बताओ। यहां हम थोड़ा सा पानी जोड़ देंगे, जी हां, यहां प्लस यहां माइनस बना लीजिएगा, तो ये पीएच के साथ C डबल बॉन्डो कॉन्जुगेशन करेगा, इसलिए हम यहां जोड़ रहे हैं ये। तो ए बना लेगा आफ्टर टॉटोमेरिज्म, ऐसा दिखेगा देखो। इसका अगर मैं टॉटोमेरिज्म कर दूं तो अब पीसीसी कराना है तो ये बनाना है, इस कीटोन बनाना है, तो बी क्या होना चाहिए? एल्कोहल होना चाहिए। तभी तो इसका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 2 डिग्री से कीटोन बन जाएगा। सही है। SOCl2 क्या करेगा? OH हटा करके Cl लगा देगा। डायरेक्ट Cl लगाइएगा, कोई टेंशन नहीं, किसी भी रीअरेंजमेंट की चिंता नहीं करनी। अब एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और यही वाला बीटा है, इधर वाले बीटा के पास तो H है ही नहीं, बेंजीन वाले के पास, तो डी आ जाएगा स्टाइरीन। और ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कराओगे तो पानी जोड़ोगे एक बार, मार्कोवनिकोव के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसा दिखेगा, ठीक, क्लियर है। तो जो बच्चा ये पूछ रहा था ना कि अल्कीन में कुछ रोव नहीं होती, अल्कीन में ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन होती है ये। अब मुझे बताओ इसमें डीबीआर लगाना है तो एंटीमार लगा देंगे, एंटीमार। और एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? टर्मिनल पे बीआर जुड़ेगा तो यहां डी जुड़ेगा, और भैया डी जुड़ने की वजह से ये कायरल हो गया, और एक कायरल वाला ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। काफी लोगों ने आंसर सही किया, एक कायरल वाला ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ये बात क्लियर है? बोलिए डन है। समझे खेल? ठीक है, मजा आ गया? क्या बात कर रहे हो, वाह यार। इस प्रकार के मजे करते रहेंगे अपन क्लास में, आइए। तो ये मैंने अभी तक जो आपको प्रिपरेशन बताई, ये कार्बोनाइल की कॉमन प्रिपरेशन थी, जिसमें एल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है। अब कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाती है, और कुछ रिएक्शन ऐसी होंगी जो सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनाएंगी, ठीक है। तो सिर्फ एल्डिहाइड बनाने वाली रिएक्शन में पहला है रोजनमुंड रिडक्शन, और इसमें क्या होता है? एसिड क्लोराइड जो है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत आसान है ये तो, लेकिन ये एग्जाम में दिख सकती है। H2PD और इसके साथ मैं ले लूं BSO4, और ये जो लिखा है ना PD प्लस BSO4, इसको कहते हैं लिनलार्स कैटलिस्ट।
बेटा ये कैटलिस्ट जो है ये अल्काइन को सिस अल्कीन भी बनाता है ना। तो H2PDBSO4 लिखा हो या कभी यहां पर CaCO3 लिखा हो या ऐसा लिख देंगे पार्सली पॉइजन्ड विद कार्बन, पार्सली पॉइजन्ड विद कार्बन, ऐसा भी लिख देते कोक, ठीक है। क्विनोलिन लिख सकते हैं यहां पर। तो आप समझ जाना कि ये पॉइजन की तरह ही काम कर रहे हैं ये सब, है ना। यानी कि रिएक्शन आपको सिर्फ एक बार करानी है, ठीक है। और H2PDBSO4 को लिनलार्ड कैटलिस्ट बोलते हैं, मतलब ये रोजनमुंड बोलते हैं, ये लिनलार्ड कैटलिस्ट होता है। तो आपको सिर्फ एक बार ही रिडक्शन कराना है, इसके आगे फर्दर रिडक्शन को रोकता है। ये जो बोला गया है ना कि पार्सली पॉइजन का मतलब ये है कि अब कैटलिस्ट अपनी एक्टिव साइट आगे नहीं लाएगा, मना कर देगा एल्डिहाइड को, हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे, है ना। सल्फर क्विनोलिन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सल्फर भी मिल सकता है यहां पर, सल्फर क्विनोलिन मिल जाए, पार्सली पॉइजन विद कोक मिल जाए, CaCO3 मिल जाए, है ना। तो ये क्या करता है, एक्टिव साइट अपनी बंद कर लेता है। कैटलिस्ट की जो एक्टिव साइट होती है उन पर ये पॉइजन आकर पहले ही चिपक जाता है, तो अब रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इसके आगे फर्दर रिडक्शन को रोकता है ये, इसको बोलते हैं रोजनमुंडे, ठीक है। रोजनमुंडे बोलते हैं। डन से नोट कर लो तो बता देना। नोट कर लो तो बता देना। और ये अल्काइन से सिस अल्कीन भी बनाता है, जी हां। एक आपके पास मस्त PSS आ रहा है, रिएक्शन में एक्सेस नहीं लिखा होगा, वो आप पहचान लेंगे रिएक्टेंट को देख करके कि भाई ये कौन सी रिएक्शन है, रोजनमुंडे है तो इसको और इसको दोनों को रिड्यूस करता है ना रोजनमुंडे, तो ए बना लीजिएगा और ए की रिएक्शन कराइए LAH के साथ और SBH के साथ, बी बनाइए और सी बनाइए। और इस बी का CH3CO होल ट्वाइस O H+ डी बनाइए। और इसका कराइए SBH, ई बनाइए। CH3MgBr फॉलोड बाय H+ F बनाइए और PHMgBr फॉलोड बाय H+ G बनाइए। चलिए शुरू हो जाइएगा जी। बोलिए। क्या कह रहे हो जी हमसे? SBH बेटा रिड्यूस करता है, किसे किसे करता है SBH? एल्डिहाइड को, कीटोन को और एसिड क्लोराइड को। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड, ठीक है।
नोबिता कह रही है सर जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। बेटा क्लास 12th में भी तुमने पढ़ा था, फिर ड्रॉप क्यों लिया। पढ़ चुके थे तो दोबारा क्यों पढ़ रहे थे। इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा ताकि रिवीजन हो जाए अच्छे से। तो आपका सिलेबस के साथ साथ में ही रिवीजन होते चले, क्योंकि यहां रिएक्शन रिपीट मिलेंगी तुम्हें। किसी की प्रिपरेशन है तो किसी की प्रॉपर्टी है, तो एक बार फिर पढ़ लेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या। थोड़ा ध्यान से करिएगा, सवाल थोड़ा पेचीदा मिलेगा आपको बीच में। शुरू शुरू में आपको बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा, लेकिन थोड़ा सा बीच में खेला हो जाएगा आपके साथ। बताइए क्या कह रहे हो। हो जाए तो बताना। बेटा ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, एस्टेरिफिकेशन ये वाली। बोलो बोलो जी बोलो, स्टार्ट करवा दूं क्या मैं आपसे, ए बना के दे दूं आपको, बताओ। H2PDBSO4 इसको भी रिड्यूस करेगा और इसको भी करेगा, है ना। किससे, H और H से। चलिए भाई बना लीजिए, दोनों को रिड्यूस करेगा, इसको भी करेगा इसको भी करेगा, H2PDBSO4। तो ए दिखेगा PH CH डबल बॉन्ड CH, सिस बनेगा ये, है ना, और C डबल बॉन्ड हो H, ठीक है, ये सिस बन जाएगा, ठीक है। क्लियर एकदम। क्या आपने यही बनाया होगा मेरे ख्याल से। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर मैं इसका SBH करवाऊंगा तो SBH किसको रिड्यूस करता है, कार्बोनाइल को, इसको करता है SBH। पाई बॉन्ड टूटेगा H और H से, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो C बन जाएगा PHCH डबल बॉन्ड CH और CH2H, ठीक है। और ये सिस ही रहेगा, मैंने कंबाइन फॉर्म में लिख दिया, सिस रहेगा ये, ठीक है। क्लियर। अब ध्यान सुनना, LAH का ये थोड़ा स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है, LAH अल्कीन को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन अगर पीएच और सी डबल बॉन्डों के बीच में फंसा हो तो ये अल्कीन भी रिड्यूस हो जाती है LAH में, ठीक है। तो LAH में ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, और ये स्पेशल केस है कि अगर पीएच और सी डबल बॉन्ड O के बीच में अल्कीन फंसी होगी तो ये भी रिड्यूस होगी और ये भी होगा, तो ये बना लेगा CH2OH। ये इसका बहुत बढ़िया सवाल था। देखो एक्टिव डबल बॉन्ड है ये, बिल्कुल सही बात है। आए हाय क्या बात है यामिनी, याद है तुमको, बहुत बढ़िया। और भी बच्चे बता रहे हैं, हाँ एक्टिव, अभिषेक जी बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, डोपर डोपर, बहुत बढ़िया। चलो याद है आप लोगों को, अच्छी बात है। तो ये एक्टिव डबल बॉन्ड है, ये भी रिड्यूस होता है। और ये क्या करेगा आपका, ये वाला एस्टेरिफिकेशन करेगा, एल्कोहल से H ले लो और एनहाइड्राइड से ये CH3C डबल बॉन्डो प्लस वाला जोड़ दो, तो PH CH2 CH2 CH2। अब देखो इस O से क्या जुड़ेगा बताओ, इस O नेगेटिव से ये C प्लस जुड़ेगा, यानी कि C प्लस यानी कि C डबल बॉन्डो CH3। और अगर आपको और निकालना चाहते हो तो CH3CH यहां निकल जाता है, ठीक है, ये अलग निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CH3MgBr क्या करेगा, ये यहां पर अटैक करके तोड़ेगा। देखो पहले क्या होगा, ये अटैक करके इसको निकालेगा, तो F क्या बन जाएगा आपका, PH C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्डो CH3। एक बार ही दे रखा है, एक्सेस तो नहीं दे रखा, जब तक एक्सेस ना दे रखा नहीं कराएंगे। एक बार दे रखा है ना, अब ये दोबारा रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ये एल्कोहल बना लेगा ऐसा, तो G बन जाएगा तुम्हारा, ये चेक कर लो जरा। और SBH ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करता, एसिड क्लोराइड को कर देगा SBH रिड्यूस, कहां तक, एल्कोहल तक। तो PH
सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और एसिड क्लोराइड एल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। भाई एसिड क्लोराइड को कैसे रिड्यूस कराओगे आप, देखो ऐसे कराओगे ना, ये बॉन्ड टूटेगा एच और एच से, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा एच और एच से, कार्बोनाइल से एल्कोहल बन जाएगा। पहले एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एल्कोहल तक जाओगे आप। ठीक है, ठीक है। क्या आपने यही बनाया? क्लियर है एकदम, अच्छा सवाल था, काफी कुछ आपके रिवीजन हो गए। यहां पर देखो, दो बार ग्रेगनार्ड देने का मतलब यही है कि इसकी एक बार रिएक्शन हो, इसकी एक बार रिएक्शन करा रहे हैं। अदरवाइज यहां एक्सेस लिख देते तो हम एक्सेस में कराते, एक्सेस नहीं लिखा है तो एक बार ही करानी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, चलिए, तो ये थी रोजनमुंडे। सेकंड नंबर पे चलते हैं, नाइट्राइल या एस्टर से अगर तुमको बनाना है तो ये पहला लिखता हूं नंबर 1, फ्रॉम नाइट्राइल। पहले मैं नाइट्राइल से बता रहा हूं, और नाइट्राइल यानी कि साइनाइड होता है, और इस रिएक्शन का नाम होता है स्टीफंस रिडक्शन। स्टीफंस रिडक्शन कहते हैं इसको, नाइट्राइल या साइनाइड से स्टीफंस रिडक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, देखिए क्या होता है यहां पर, यहां रिएजेंट तुम्हें क्या मिलता है, सुनना ध्यान से। स्टीफंस रिडक्शन का रिएजेंट क्या होता है? इसका रिएजेंट होता है बेटा SnCl2 प्लस HCl, पहले नंबर पे ये होगा। देन हाइड्रोलिसिस मिल जाए, या यहां स्टीम लिख देंगे तब भी बात बराबर ही है, पानी देना है आपको बस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराना है, पानी डालना है। ठीक है, SnCl2 और HCl में पानी डालना है। ठीक, चलिए देखिए जरा क्या होता है। जो SnCl2 होता है ना, SnCl2 एक्चुअल में 2 मोल यूज करता है HCl के, और ये बनाता है SnCl4। अब मुझे बताओ, अगर SnCl2 यहां से SnCl4 बना रहा है तो कितने हाइड्रोजन तुमको मिलेंगे? 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। हम ऐसे दिखाते हैं, इसको दिखाने का तरीका होता है रिडक्शन को। तो SnCl2 2 HCl लेकर के क्या बनाएगा बेटा, SnCl4 बनाएगा, और 2 H आपको मिल जाएंगे, और इन्हीं 2 H से क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास अगर साइनाइड या नाइट्राइल है तो मुझे कितने H मिल रहे हैं? SnCl2 HCl के साथ SnCl4 स्टेबल होता है, Sn+4 है ना, तो ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिलेंगे। अब मुझे बताओ, अगर 2 हाइड्रोजन मिलेंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं इस बॉन्ड को ही तोड़ पाऊंगा, एक पाई को। 2 हाइड्रोजन मिलेंगे तो एक ही पाई टूट पाएगा, तो ये बनाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। इसको बोलते हैं साइनाइड या नाइट्राइल, इसका नाम है इमीन, इसको बोलते हैं आईमाइन, इसको इमीन कहते हैं। समझे पहला स्टेप? SnCl2 2 HCl से SnCl4 बनाएगा, Sn+4 स्टेबल होता है इसलिए बनेगा, और 2 नेसेंट हाइड्रोजन से रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अब तुम इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। और हाइड्रोलिसिस कैसे कराते हैं? पोलरिटी के बेसिस पर कराते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी का जुड़ना, पानी आएगा। अब मुझे बताओ, कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस लिख सकते हो। तो अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ना चाहूं तो कैसे तोड़ूंगा? हाइड्रोलिसिस में दोनों बॉन्ड टूटेंगे, 2 OH, यहां पे 2 मोल लगेंगे, 2 OH यहां और 2 H यहां, तो ये दिखेगा ऐसा, RCH, इस पर 2 OH आ जाएंगे, और ये बना लेगा NH3, और एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं। क्या करेंगे? पानी निकाल देंगे, पानी, और पानी निकालेंगे तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म ये होती है कि RCHO बना लेता है। यानी कि ओवरऑल अगर तुम फोकस करो तो हुआ क्या, ओवरऑल क्या हुआ, CN हटा और क्या लग गया, CHO लग गया। देखो, साइनाइड की जगह एल्डिहाइड आ गया, CN हटकर CHO लग जाता है। यह है आपकी स्टीफंस रिडक्शन। क्लियर है एकदम? यह है स्टीफंस रिडक्शन, एल्डिहाइड बनता है इसमें, साइनाइड से CHO बनता है एल्डिहाइड। देखो आप पूरी की पूरी रिएक्शन देख लीजिए।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप इसको नोट करिए, फिर आगे चलेंगे। लिख लो तो बता देना, लिख लो तो बता दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन हो जाए तो सूचित करना, फिर मैं एक बहुत मस्त चीज आपको बताऊंगा। चल हूं, आगे बढ़ जाऊं। आइए 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 आइए, अब मैं आपके सामने एक बात यहां बताना चाहता हूं, लिखिएगा। वी कैन ऑल्सो यूज डाई बाल एच, सुनिएगा ध्यान से, वी कैन ऑल्सो यूज डाई बाल एच। डाइबाल एच एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब स्टीफन रिडक्शन का अल्टरनेट समझ लो आप एक तरीके से। नाम स्टीफन नहीं है, लेकिन डाइबाल एच भी यूज कर सकते हैं, है ना। डाइबाल एच क्या होता है? ये होता है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे एलिएच जो है वो स्ट्रांग होता है ना, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब एक बार ही रिडक्शन करता है। देखिए ऐसा क्यों होता है। डाइबाल एच ऐसा दिखता है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है। इसका फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो इसका नाम डाइबाल एच कैसे पड़ा, ध्यान से देखिएगा। डाई आया यहां से, देखो बी आया यहां से, एल आया यहां से, और एच आया यहां से। हाइड्राइड के लिए एच लिखा हुआ है ना। तो डाई बाल एच ये है, कैसा दिखता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसा दिखता है। देखो ये वाला ग्रुप एक आइसोब्यूटाइल है, देखो आइसोब्यूटाइल बोलूंगा मैं इसको, और ये वाला ग्रुप एक आइसोब्यूटाइल है, तो दो लगे हैं तो इसलिए डाई आइसोब्यूटाइल बोलूंगा। और एल्यूमिनियम के पास एक ही एच है, तो बहुत कम एच होने की वजह से ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हो गया है। ठीक है, तो ये एच सिर्फ एक ही मिलता है यहां पर, इसलिए एक बार रिडक्शन होता है। कैसे होगा? डाइबाल एच जो है एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन में अगर पोलैरिटी की बात करूं तो ये होनी चाहिए पोलैरिटी, मेटल पे प्लस और हाइड्रोजन पे माइनस, है ना। अब क्या होगा, आपने जो साइनाइड लिया, ध्यान से देखिएगा, आपने जो साइनाइड लिया, डाइबाल एच से एच माइनस आएगा एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोजन है, और वो H माइनस यहां अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ये बनाएगा RCH, डबल बॉन्ड N पर आ जाएगा माइनस, ऐसा दिखेगा। और अब आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, तो अब आप एक बार बताओ, हाइड्रोलिसिस जब करवा रहे होते हो तो पहले H प्लस आएगा, इसको प्रोटोनेट करेगा, पहले H प्लस आकर के इसको प्रोटोनेट कर देगा N माइनस को, और अब हो जाएगा इसका हाइड्रोलिसिस, है ना। पहले H3O प्लस क्या करेगा? प्रोटोनेट, देन फाइनली ये बॉन्ड टूटेगा OH से, अभी कर चुके हो ये आप, और ये HH से, तो ये बना लेगा आपका एक ही कार्बन पर दो OH, और यहां से जल छोड़ देगा ये, तो फाइनली एल्डिहाइड बन जाएगा। देखो, तो ये ओवरऑल रिएक्शन होती है, लेकिन आप डायरेक्टली ही ध्यान रखें, कोई आपसे इसकी मैकेनिज्म नहीं पूछने वाला, बस मैंने दिखा दिया ताकि समझ आ जाए, है ना। तो यहां भी वही काम हो रहा है, क्या हो रहा है? साइनाइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें?
एल्डिहाइड में। तो स्टीफंस ले लो या डाइवाल एच ले लो, दोनों में एल्डिहाइड से सॉरी साइनाइड से एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, साइनाइड से एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, इस तरीके से ओवरऑल होता है। पहले ये N माइनस एसिडिफाई हो जाता है, मतलब NH बन जाता है, इमीन बन जाता है, फिर हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, अमोनिया निकल जाता है इसमें, उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है, मेन मेन प्रोडक्ट की बातें होती है। अमोनिया की टेंशन नहीं लेनी, धारा बेटा, धारा धारा। इसमें भी इमीन बनती है, हाँ वाह बढ़िया। इसलिए तो बोला गया है कि स्टीफंस का अल्टरनेट है। स्टीफंस में भी इमीन बनती है, डाइवाल एच में भी इमीन बनती है, और इमीन बन गई तो ओवरऑल एल्डिहाइड तो बनेगी ना फिर। ठीक है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए आपको कि ऐसे हो रहा है, साइनाइड से एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, कह रहे हैं OH और H कैसे आया। अरे अंकल, हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी का जुड़ना ही तो होता है। तो पानी दे रखा है आपको, अब हाइड्रोलिसिस में अपने आप ही 2 मोल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोलिसिस वैसे भी बाय डिफॉल्ट एक्सेस में ही मानता है ना, ये पोलैरिटी ऐसी है। अभी पीछे तो किया है यार ये। ठीक है, लिख लिया सभी लोगों ने। अब मेरी बात ध्यान सुनना, डन है एकदम, डन है डन। हाँ, अब मैंने आपको बताया था ये वाला पहले नंबर पे नाइट्राइल। ठीक है, तो ये हो चुका। अब एस्टर का देख लेते हैं, एस्टर से भी एल्डिहाइड बन सकता है। तो ध्यान से देखो दूसरे नंबर पे, फ्रॉम एस्टर। अगर मैं एस्टर से बनाना चाहूं तो मुझको इतना बता दे कोई, अभी पीछे आपने डाइवाल एच देख लिया ना, बस वो ले लो। तो एस्टर का रिडक्शन डाइवाल एच कर देता है। देखिए जरा क्या करना है आपको, डाइवाल एच देखिए आपको, डाइवाल एच क्या देता है, H माइनस देता है ना। डाइवाल एच ऐसे लिखा होता है, सवाल पेपर में मिलेगा, डाइवाल एच पानी मिल जाए या हाइड्रोलिसिस मिल जाए। ठीक है, ऐसे लिखा होगा। तो आप क्या करोगे, H माइनस लाओगे, और H माइनस क्या करेगा, H माइनस यहां अटैक करेगा, पाई वन टूटेगा, ये वापस बनेगा, ग्रिग्नार्ड जैसी है ये रिएक्शन, और ये टूट जाएगा। ग्रिग्नार्ड में R होता है, यहां H है, तो ये बनाएगा RC डबल बॉन्डो H। और इसके बाद फर्दर रिडक्शन नहीं होता डाइवाल एच में, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या निकल गया, OR माइनस, और इस OR माइनस को आप H3O प्लस या पानी तो है ही, इससे H प्लस दिलवा दो, तो ये क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा। देखिए, ठीक है, SNAE टाइप की रिएक्शन है ये। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपको सीधे सीधे करना, ये तो मैंने मैकेनिज्म दिखाई है इसकी, है ना, ये इसकी मैकेनिज्म है। लेकिन अगर आपको सीधे सीधे करना है, सीधे ही करेंगे, मैकेनिज्म की इतनी टेंशन नहीं लेनी, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं इसमें। आप क्या करो, आप क्या करो, अगर आपको डाइवाल एच मिल जाए तो ये अंडरस्टूड होता है कि पानी जरूर होगा, लिख भले ऐसे देते हैं। तो आप क्या करो, बहुत आसान है, आप ये बॉन्ड तोड़ दो, किससे, H और H से। तो ये क्या बना लेगा, RC डबल बॉन्ड, बस एक बार ही कराना है, प्लस RDSOH। अगर इसमें LH होता तो ये एल्डिहाइड भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, LH में एल्डिहाइड भी कन्वर्ट हो जाता है, डाइवाल एच में सिर्फ एक बार ही रिएक्शन होती है। तो आपको सीधे सीधे सोचना है, ये बॉन्ड तोड़ो H और H से। तो अभी की जो पीछे की दोनों रिएक्शन करी है उसको कैसे करोगे सवाल, स्टीफंस या डाइवाल एच ऑफ साइनाइड में क्या करोगे, साइनाइड से एल्डिहाइड बना दोगे, CN इज कन्वर्टेड टू CHO। और इस वाले केस में क्या करोगे, एल्डिहाइड सॉरी एस्टर का रिडक्शन कराओगे, ये बॉन्ड टूटेगा H और H से। ठीक है, इस मैकेनिज्म से पहले यहां अटैक करता है, पाई बॉन्ड टूटता है, वापस बन के इसको निकालता है। ठीक है, क्लियर एकदम। चलिए तो नोट कर लीजिए इसको। मैकेनिज्म अगर आपको लिखनी है तो अच्छी बात, नहीं लिखनी कोई बात नहीं, नीचे वाला जरूर लिख लें कि रिएक्शन का आंसर कैसे करना है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।
चलें आगे। डनू 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 डनू। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सवाल करेंगे कुछ 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 सवाल आपके सामने आएंगे। आइए जरा। CH3 C डबल बॉन्ड हो, OC2H5, इसका कराइए डाइवाल H और इसका कराइए LAH। यहां A बनेगा, यहां B बनेगा, ठीक है। और AB यहां मैं बना रहा हूं C, और B में ऐसा क्या करेंगे ये A बन जाए, तो D कर लो यहां, ठीक। और ये जो A है ये SnCl2HCl फॉलोड बाय स्टीम, E है आपके पास, ठीक है। और इसका एक्सिस PHMgBr के साथ रिएक्शन हो रही है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, F बन रहा है। और ये जो B है इसका करवा रहे हो रेड फास्फोरस H2, G बनेगा, एल्कोहलिक H बनेगा। और इसका KCN करा रहे हो, I बनेगा। और I का डाइवाल H करा रहे हो, J बनेगा। चलिए एक मिनी PSS आपके सामने, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, सॉल्व करिए। 2 मिनट में बना लेना चाहिए मेरे ख्याल से आप लोगों को, क्या कहते हो जी? बोलिए क्या कहते हो जी? Mm, 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 mm.
हुआ क्या? बोलो ना, हुआ क्या? बोलिए। मुझको इतना बता दे कोई जरा, डाई वाला एच क्या करेगा? इसको तोड़ेगा एच और एच से, सही बात है। तो ये वाला तो एच एच से टूट जाएगा, ये तो ये बन जाएगा CH3CHO, और ये बन जाएगा C2H5OH। सही है। LH क्या करेगा? इसको रिड्यूस करेगा और इसको भी तो तोड़ेगा। अरे यार, एल्डिहाइड भी तो टूटता है LH में, स्ट्रांग होता है ये। ठीक, तो ये आपको ऐसा दिखेगा, बी वाला CH3CH2OH बन जाएगा दोनों साइड, है ना, दोनों साइड इथेनॉल बन जाएगा। और रेड फॉस्फोरस X2 क्या करेगा? OH हटा करके X लगा देगा, क्योंकि ये PX3 बना लेगा ना, ये PX3 तो देगा आपको। और एल्कोहलिक KOH इसमें E2 एलिमिनेशन कर देगा, अल्कीन बन जाएगी। ठीक है। KCN क्या करेगा? X हटाएगा, CN आएगा, देखो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी SN2। और डाइवाल एच साइनाइड को एल्डिहाइड बनाता है, डाइवाल एच साइनाइड को एल्डिहाइड बनाता है। अब आप बोलोगे सर यहां पानी नहीं लिखा, कोई बात नहीं, पानी नहीं लिखा, अपने मन से अंडरस्टूड है, पानी होता है। ऐसा नहीं कि आप इमीन पे छोड़ो इसको, ठीक है, अपने मन से आपको एल्डिहाइड तक ही ले जाना है। SnCl2HCl स्टीम के साथ ये बन रहा है एल्डिहाइड, यानी कि उल्टा सोचोगे तो साइनाइड से एल्डिहाइड बनता है ना। और एक्सिस PHMgBr होगा, तो ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, देखो एक्सिस PHMgBr है, तो ये डेल्टा नेगेटिव पहली बार अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, और हाइड्रोलिसिस होकर के आपको बीच में ये मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑटोमेटिकली होता है इसमें, है ना। और अब ये कीटोन बन गया, तो अब इसकी रिएक्शन दोबारा से होगी PHMgBr से, तो अब ये दोबारा रिएक्शन करेगा और यहां अटैक करके इसको तोड़ेगा, यानी कि 2 pH आ जाएंगे। देखो 2 pH आ जाएंगे। अब इसके आगे रिएक्शन नहीं मानते, एल्कोहल बन गया, बस यहीं छोड़ना है, ठीक है, इसके आगे हम रिएक्शन नहीं मानेंगे। क्लियर है? तो पहले तुमने रिएक्शन कराई, साइनाइड से कीटोन बनेगा, है ना, पीएच अटैक करेगा, ऐसा दिखेगा, देखो और पीछे बताता हूं, पीएच अटैक करेगा तो ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, और इसको एसिडिफाई करा के हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कीटोन बन जाएगा। और ये कीटोन के बाद फर्दर एल्कोहल तक ले जाना। अब इसके बाद मत करा देना रिएक्शन, अल्केन मत बना, बेंजीन मत बना देना, है ना, ठीक है, एल्कोहल तक आके रुक जाते हैं। अब मुझे बताइए बी से ए क्या होगा? एल्कोहल से एल्डिहाइड, माइल्ड ऑक्सीडेंट एजेंट कोई भी ले लो, PCC, PDC, कोलिन्स, CrO3+2 पाई, CrO3+ एसीटोन, कोई भी ले लो, ठीक है, क्लियर है? F वाला गलत कर दिया बेटा, साइनाइड से कीटोन, कीटोन से एल्कोहल, साइनाइड का ग्रिगनाट कराओगे ना, ग्रिगनाट, तो पीएच अटैक करके आपको ये बनाएगा, ये इमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ मिल जाएगा इसको, और इमीन का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यहां पर ऐसा मिलेगा, और ये हाइड्रोलाइज होकर के OH और एक ही कार्बन में 2H पानी निकाल देंगे और HH, ठीक है, क्लियर एकदम? चलें आगे। जी वाला गलत हो गया, अरे यार OH से तो X लगाना था, F नहीं बना, कोई बात नहीं, साइनाइड का ग्रिगनाट रिएजेंट के साथ रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। चलिए आगे चलते हैं अगली रिएक्शन पर। हाइड्रोकार्बन से हम पढ़ रहे हैं अब, और ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। इसमें 2 रिएक्शन होती है, पहली वाली बता रहा हूं इटार्ड रिएक्शन, और दूसरी इटार्ड जैसी। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है? मिथाइल बेंजीन यानी कि टॉल्विन इसका नाम है, ठीक है, टॉल्विन नाम है, टॉल्विन, ध्यान से देखिएगा, टॉल्विन नाम है इसका। तो होता क्या है, इसकी रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ होती है, CrO2Cl2, इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट CH2, एक सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है। अगर ये नहीं भी लिखा तो भी टेंशन नहीं है, ठीक है। अब ये CrO2Cl2 यहां क्या करता है? एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है,
और ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ऐसा दिखता है, CHO CrOHCl2 और CrOHCl2 ऐसा दिखता है, जिसको तुम कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हो ऐसा, OCrOHCl2 का, सॉरी CH के आगे ना, CHOCrOHCl2 का होल ट्वाइस, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स यहां बनता है, मतलब Cr2Cl2 इसके साथ रिएक्ट करता है, इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बीच में क्या बनता है, तो इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। वही CH बॉन्ड को तोड़ो और यहां पर Cr डबल बॉन्ड O वाले बॉन्ड को तोड़ो, ठीक है, तो ये आपको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स दिखेगा। और अब आप इसको हाइड्रोलाइज कर दीजिए, तो ऑन हाइड्रोलिसिस ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पोलैरिटी क्या बना सकता हूं मैं, ये यहां पोलैरिटी ये बना सकता हूं। तो मुझे बताओ, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी का जुड़ना, तो यहां H+ आ जाएगा और यहां 2 OH आ जाएंगे, और एक ही कार्बन पर 2 OH पानी निकल जाएगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और बाकी ये निकल जाएगा क्या, Cr OH ClCl 2 बार, ठीक है, देखो OH और ClCl 2 बार, ठीक। तो यहां क्या कहानी हुई, सिंपल सी बात है एकदम, कि भाई साहब ओवरऑल देखोगे तो क्या दिख रहा है, इटार्ड रिएक्शन में मिथाइल जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजल्डिहाइड में, वाया फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, वाया फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ये कहानी है, वाया फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, नोट कर लीजिए इसको, ये इटार्ड रिएक्शन कहलाती है, ठीक है, नोट कर लो तो बता देना। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं जनाब? डन, डन छे। चले, बोलो तारा रा रा। बोलो बोलो जल्दी से। चले, पक्का। हाँ बेटा, ये लिखना है क्योंकि आपसे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स पूछ सकते क्या होता है, तो ये है आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसका एक अल्टरनेट भी होता है, इसका एक अल्टरनेट भी होता है, वी कैन ऑल्सो यूज, इसको इटार्ड नहीं बोलते, क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में एसिडिक एनहाइड्राइड रिएक्ट कर ले, तो ये भी आपका इटार्ड रिएक्शन जैसा मान लो इसको, आप ये भी ले सकते हो रिएजेंट, है ना, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो कैसा दिखेगा, ध्यान से देखिए जरा, यहां जो पार्टिसिपेटिंग स्पीसी होगी वो आपकी होगी एसिटिक एनहाइड्राइड, तो यहां बनेगा बेंजाल डाई एसीटेट, देखिए जरा, तो CH3 C डबल बॉन्ड हो, OC डबल बॉन्ड हो CH3 में, यह बनाता है बेंजाल डाई एसीटेट,
ऐसा बनेगा CHO C डबल बॉन्ड CH3, 2 मोल यूज होंगे इसके बेंजाल इसके एसिटिक एनाइड्राइड के, और OC डबल बॉन्ड CH3। इसका नाम है, इसको तुम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो कि CHOCOCH3 होल ट्वाइस। ठीक है, इसका नाम है बेंजाल डाई एसीटेट। तो बेंजाल डाई एसीटेट इंटरमीडिएट, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि क्या बनता है बीच में, और इसके बाद हाइड्रोलिसिस कराओगे। तो हाइड्रोलिसिस कराने पर आप जानते हैं क्या होने वाला है, यहां OH OH और यहां HH, और ये बना लेगा भाई साहब बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और बाकी ये CH3COH निकल जाएगा। तो सेम वही कहानी है, सेम आंसर है, बस रिएजेंट अलग हो सकता है। तो बेंजाल डाइएसिटेट ये बना सकता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, ये वाला इटार्ड का एक अल्टरनेट मेथड होता है। इटार्ड इसका नाम नहीं है, लेकिन इटार्ड जैसा बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए। इंटरमीडिएट आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। लिख लो तो मेरे को सूचित कर देना, सूचित कर देना, सूचित कर देना। डन, चलूं आगे। बेंजाइल, अरे वही बेंजाइल का ही दूसरा नाम बेंजाइलिडीन है यार, लो, और बेंजाइलिडीन बोल दो आप लोग। ठीक है, उसी का दूसरा नाम बेंजाइलिडीन बोल सकते हो। ठीक है, डन है एकदम। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगली रिएक्शन है साइड चेन ऑक्सीडेशन, इसी टाइप की ही एक रिएक्शन है। मतलब आप अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन का नाम जानते ही हैं। तो मैं यहां पर 2 बार रिएक्शन करा लूं, कौन सी, अलाइलिक वाली। तो Cl2 सनलाइट ले लो यहां पर 2 मोल, अगर कभी ना लिखे हो तो भी 2 मोल मान के चलेंगे, क्योंकि कार्बोनाइल प्रिपेयर करना है आपको इससे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन जानते हो आप, रेडिकल बनेगा यहां पर, और रेडिकल बनेगा तो यहीं पर 2 Cl आ जाएंगे। और अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करा लो, या एक्वस OH माइनस ले लो, है ना। आप OH माइनस के साथ रिएक्शन करा लो, या फिर आप हाइड्रोलिसिस करा लो, दोनों में से कुछ भी करा लो, क्योंकि बेंजाइलिक पोजीशन पर SN1 SN2 दोनों रिएक्शन होती है ना। तो आप कोई सी भी रिएक्शन करा लो, यहां पर हाइड्रोलिसिस लिखा हो या एक्वस OH लिखा हो, क्या होगा, एक ही कार्बन पर 2 OH आ जाएंगे और पानी निकल करके एल्डिहाइड बना लेगा। देखो यहां क्या होगा, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ये क्या बनाएगा, PHCH, और 2 OH आ जाएंगे और पानी निकाल देंगे जी, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो आप देख रहे हो, टॉलविन से बेंजाल्डिहाइड बनाने के 3 तरीके आपने सीख लिए, इटार्ड, इटार्ड का अल्टरनेट बेंजाल्डिन डाइएसिटेट वाला, और तीसरा आपने ये। ठीक है, और ये कोई नया थोड़ी है, ये तो अगर मैं आपको सवाल भी देता तो भी कर लेते आप, कि भाई साहब यहां से 2 H हटा करके 2 Cl लगा के ये बना लो। ठीक है, और इसको बेंजाल क्लोराइड बोल सकते हो आप, है ना, या बेंजाइलिडीन क्लोराइड बोल दो आप। ठीक है, ठीक है। चलिए एक अंतिम रिएक्शन और फिर सवाल करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो ये कोई नई रिएक्शन थोड़ी है आपके लिए। एक बच्चा कह रहा 3 मोल दिए जाएं, तो देखो अगर जानबूझकर ही 3 मोल दे रहे हैं तो आप सुन लो क्या बनेगा। अगर जानबूझकर दे रहे हैं कि सर 3 मोल की Cl2 कराओ, जानबूझकर अगर 3 मोल दिए जा रहे हैं तो हम 3 बार कराएंगे, और 3 बार कराने के बाद आपसे हाइड्रोलिसिस अगर पूछ लिया तो आप 3 OH लगाओगे, 2 OH से पानी निकल जाएगा और तीसरा वहीं रहेगा, यानी कि COH बना लेगा।
अगर जानबूझ के लिखा है कि 3 मोल करा दो, ठीक है। अगर यहां 2 मोल लिखा हो तो 2 मोल कराएंगे, नहीं लिखा हो तो थोड़ा सवाल की भावनाओं से ऑप्शन देख लेंगे क्या पूछना चाह रहा है आपसे, ठीक है। जानबूझ के 3 मोल लिखे तो ऐसा चलना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। 1 मोल दिया है जानबूझ के कि 1 इक्वलेंट ही दिया है, तो बताओ जरा। अगर आपको एक बार ही दिया है, ऐसा लिख ही दिया कि 1 इक्वलेंट करवाओ जरा, तो आप क्या करोगे बताओ? एक बार ही कराओगे। और फिर आपसे हाइड्रोलिसिस या OH माइनस वगैरह लिख दिया यहां पर, तो क्या करोगे आप? एक बार ही लगाओगे। मतलब बेंजाइल अल्कोहल, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड तीनों बन सकते हैं, सवाल की भावना पर डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा ऑप्शन देख के भी आइडिया लग जाएगा, जैसे ऑप्शन में बेंजल्डिहाइड वगैरह बना रहे होंगे तो समझ जाना 2 मोल लिया होगा, ठीक है। लास्ट है गैटरमैन कोच रिएक्शन। ये बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाती है भाई साहब, और ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन जैसी है। CO प्लस HCl और एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl, आप यहां कैटलिस्ट यूज करते हो ये, और CO प्लस HCl पता क्या करता है, ये आपस में रिएक्शन करके आपको दे देगा ऐसा। और अब आप जानते हो कैटलिस्ट क्या करेगा, ये माइनस और ये प्लस, और ये बन जाएगा आपका फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जैसा, है ना, उसी जैसा हो जाएगा, तो बेंजल्डिहाइड बना लेगा CHO प्लस, ठीक है। इसको बोलते हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन। क्लियर है एकदम? तो अब मैं आपको पहले एक PSS देता हूं, फिर ऑब्जेक्टिव सवालों पर चलेंगे, ठीक है। अभी जो 2 3 4 रिएक्शन पीछे की पड़ी क्योंकि वो सिमिलर टाइप की दिख रही थी, है ना। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड की प्रिपरेशन खत्म हो गई, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, फिर कल हम कीटोन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, मैं आपको एक PSS दे रहा हूं। 3 मोल एसिटिलीन, इसका रेड हॉट ट्यूब करा दो, अगर 3 नहीं भी लिखें तो भी तुम जानते ही हो रेड हॉट ट्यूब कराओगे, तो बनेगा भाई साहब A। इस A का बनाना है CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। बी, अब CuCl नहीं लिखा कोई टेंशन नहीं, आप इतना तो समझ गए रिएक्शन करानी, B बनेगा। और B का कराना है आपको C, और C जो है वो बन रहा है Cr2O3 Al2O3 से, और ये CrO3 और AC2O फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये D बताना है क्या होगा, और यहां E और यहां F, या एक काम करता हूं C, यहां C, ये D बताओ और ये E बताओ, ठीक है। C वाला यही है, ये भी है, ये भी है, ये तीनों ही C वाले, ठीक है। D बताना है और E बताना है। D एक क्रोमियम कंपाउंड है, और इसका चुपके से यहां करा लो Hg2 प्लस वाटर, F बना लो। बोलिए भाई, क्या कहते हो? ये कह रहा 5 महीने हो गए मुझे उससे बात करते हुए, तो बेटा भूल जा, वो चली गई अब। चलिए बताइए।
बोलिए, आसान है ये, सारी रिएक्शन अपन पीछे देख चुके हैं। बोलो। मैं कह रहा हूं उम्मीद पे दुनिया कायम है। बेटा उम्मीद सीरीज भी आएगी, डोंट वरी। रेड हॉट ट्यूब क्या करेगा भाई? बेंजीन बनाएगा, क्यों? सही बात है ना। 3 मोल की कपलिंग, Hg2 प्लस वाटर, 1 मोल पानी जोड़ देगा। जी हाँ, पानी जोड़ देगा तो आप कहीं भी जोड़ दो H और कहीं भी OH, और इसको करा लो टाउटोमराइज, तो ये बना लेगा एसिटाल्डिहाइड। सही है, सही है, क्लियर है एकदम। चलिए, CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3, ये बनाएगा ऐसा, यहां माइनस यहां प्लस, गटरमैन कोच, तो PHCHO आ जाएगा। सही है। ये वाली बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट वाली रिएक्शन या बेंजाइल डाइएसिटेट वाली रिएक्शन से बनता है, तो ये टॉल्विन होना चाहिए, और ये भी टाल्विन होना चाहिए, और ये भी टाल्विन होना चाहिए। सही है। ये वाली रिएक्शन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स वाली है, तो CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2, देन हाइड्रोलिसिस करवा लो आप इसका। ठीक, ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है, तो 7 कार्बन की एल्केन होनी चाहिए। 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है, 7 कार्बन की होनी चाहिए। और PHCH3 से यहां Cl2 सनलाइट, देन पानी ले लीजिए आप। ठीक, 2 मोल ले लीजिए इसको। क्लियर है। एन हेप्टेन बन जाएगा। दीपक जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये कहानी है। डन। आइए कुछ झमाझम ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे करवा दिए जाएं। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है, बोलिए। एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन अकर्स इन एसिडिक मीडियम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2 प्लस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ वाटर टू 1 ब्यूटाइन। बताओ 1 ब्यूटाइन से क्या बनना चाहेगा? 1 ब्यूटाइन का आपको कुचेरोव रिएक्शन करानी है, 1 ब्यूटाइन की कुचेरोव रिएक्शन करानी, कुचेरोव रिएक्शन। तो एक बार पानी जोड़ दो, टॉटोमराइज करवा दो। पानी कहां जोड़ेगा? इधर देखो, OH यहां जोड़ेगा इस जगह पर, H यहां जोड़ेगा। ठीक, और इसका टॉटोमेरिज्म करवाओगे आप, तो ध्यान से देख लो कैसा दिखेगा, 2 ब्यूटेनॉन आ जाएगा। बी आंसर। सही है, बी आएगा आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अरे ए थोड़ी बी आएगा, क्यों? यहां पर प्लस चार्ज बनेगा ना अंकल, यहां माइनस यहां प्लस, और इस वाले प्लस से वह जोड़ देंगे, है ना। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए जरा। अब ये परसेंटेज वर्सेंटेज की टेंशन मत लेना, आपको रिएक्शन से ही पता है ना क्या, कि भाई Hg2 प्लस और H2SO4 है, मतलब ये Hg2 प्लस वाटर ही तो है। ठीक है, चलिए ट्राई करें जरा। पोल दे दूं मैं आपको 1 मिनट का, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है। बोलिए, थोड़ा ध्यान से, फैल ना जाना, फैल ना जाना रे। एक कह रहा सर प्लीज टेल अस रिवीजन प्लानर। बेटा रिवीजन तुम्हारा ऑलरेडी हो रहा है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम ये चाहते हो कि जब अलग से हो तभी हम देखें, वो तो हम कराएंगे ही। अलग से तो रिवीजन जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब तो कराएंगे ही तुम्हारा, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो क्लास में। अगर आप पूरी क्लास को ऑब्जर्व करो मेरी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि रिवीजन पैरेलली आपका चल ही रहा है। वो तो सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हम बताएंगे आपको कि आगे कैसे रिवाइज करेंगे। बोलिए भाई, जनता फैलती हुई, बिल्कुल। पानी जोड़ेंगे कैसे? यहां माइनस यहां प्लस, ये H प्लस ये OH माइनस, देखिए CH3COH डबल बॉन्ड CH2, टॉटोमराइज करा देंगे तो ये बन जाएगा। मुझे बताओ इसका IUPAC नेम ही नहीं लिख पाए, तुम बताओ। 1 2 3 प्रोप 1 इन टू ऑल, प्रोप 1 इन टू ऑल, डी आंसर है। जनता एकदम जोरदार फैलती हुई।
डी आ जाएगा, डी। बत्तीस % बेशर्मी की बेहया, 32.99। देखो देखो, आईयूपीएससी में फैल गए क्या? अरे अंकल कैसी बात कर रहे तुम। चलिए इनके आंसर लिख दीजिए जरा, क्या आएगा, क्या आएगा इसका। सेकंड वाला ये नेक्स्ट टर्न पे आएगा, है ना, ये कीटोन की प्रिपरेशन है, नेक्स्ट टर्न पे करेंगे इसको, सेकंड वाले को नेक्स्ट टर्न पे कर लेना आप मुझे पहला, तीसरा और चौथा करके बता दो, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करके बता दो। सब्जेक्टिव सवाल है, कुछ नहीं। ये फीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो जाएगी, तो ये यहां पर आ जाएगा। असाइलेशन तो आप जानते ही हो, तो सी डबल बॉन्डो C2H5 ये बन जाएगा। ये डायल्काइल कैडमियम वाली अगले टर्न पे करेंगे। आंसर मैं बता देता हूं अगर किसी को पता है तो, जैसे ग्रेगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता वैसे ही करेगा, लेकिन एक बार करेगा बस, ठीक है। तो ये बनाता है CH3 सी डबल बॉन्डो CH2PH। बाकी अगले टर्न पर कीटोन की प्रिपरेशन आएगी तब कर लेना। पहला वाला तो फीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये तो पहले से पढ़ चुके हैं। इसके बारे में बताओ, ये पानी जोड़ेगा एक बार, ये एक दफा पानी जोड़ेगा तो ऐसा दिखेगा, और इसका टॉटोमेरिज्म बना दोगे तो एसीटोन बन जाएगा इसका आंसर। क्यों, क्या बोलते हो, एसीटोन आ जाएगा, एसीटोन, ठीक है। और ये तो इटार्ड रिएक्शन है, CH3 का कर देगा CHO, ठीक है, क्लियर है। CH3 का CHO कर देगा ये, ठीक है। डन। चलिए अगला सवाल आपके सामने, ये मुझे ये एस्टर बनाना है, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो बताओ, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो बोलो। क्या आपने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का नाम सुना है, बताइए, बोलिए बोलिए। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है भैया फिनॉल की रिएक्शन बेंजोइक एसिड से करवा दो। मुझे एक बात बताओ, फिनॉल और बेंजोइक एसिड बेसिक मीडियम में रिएक्ट नहीं करते, अगर एसिडिक मीडियम होता तो एस्टरिफिकेशन होता। फिनॉल और बेंजोइल क्लोराइड, भाई साहब देखो जरा, और ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में पायरिडीन यूज करते हो ताकि वो पायरिडीनियम क्लोराइड बना ले। ये एकदम सही जवाब है आपका भी। सी क्यों गलत है, फिनॉल बेंजोइल क्लोराइड ZnCl2 नहीं, H+ होता तो हो जाता। फिनॉल बेंजल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, गलत बात है एकदम, ये तो कोई रिएक्शन ऐसे हो ही नहीं रही है पैलेडियम के साथ। बी आएगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। चलिए पहले ये कर लीजिए, एम्स 2013 का एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद दिस, बताओ। 45 सेकंड का समय दे रहा हूं, ट्राई करें एक बार, ट्राई करें, ट्राई ट्राई करें, ट्राई 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 ट्राई। बोलिए। कह रहे रिएक्शन लर्न करने का तरीका बेटा बताया तो था शुरू में, रिएजेंट का चार्ट बनाना है, एक तरफ रिएजेंट, उस दूसरी तरफ फंक्शन लिखना है उसका क्या क्या होता है, रिएजेंट फंक्शन, रिएजेंट फंक्शन, और उसको बार 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 देखते रहना। बेटा लास्ट ईयर के लेक्चर बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। चलिए आइए, क्या कहना है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करानी है आपको किसके साथ, CH3 MgBr के साथ। मुझे एक बात बताओ, मुझे तुम इतना बता दो कि ये कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक कर देगा और फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, ये क्या बनाएगा बताओ। क्या मैं इसको 2 डिग्री बोल सकता हूं, देखो 2 डिग्री एल्कोहल बोल सकता हूं, सेकेंडरी एल्कोहल, ए आ जाएगा आंसर। देखिए सही है, 2 डिग्री एल्कोहल बोल सकता हूं ना मैं इसको, है। आपने बी क्यों, प्राइमरी क्यों लगा दिया, अरे भाई 2 डिग्री है, ये डिग्री में भी फैल रहे हो तुम, IUPAC में फैल रहे हो, क्या बात कर रहे हो यार तुम, है। अगला सवाल, H2PDBSO4 क्या देता है, कौन सी रिएक्शन होती है बताओ।
साफ साफ है रोजनमुंड। H2BD वैसे वो रोजनमुंड है। ठीक है, अगला एक ये बता दो। द ओलिफिन विच ऑन ओजोनलिसिस गिव्स दिस। उल्टा चलना है O2 निकाल देंगे। ठीक है, उल्टा चलना है O2 निकाल देंगे। देखिए, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड हो, और ये आ जाएगा O डबल बॉन्ड CH CH3। क्या करेंगे, O2 निकाल देंगे। निकाल दीजिए O2। क्या बनेगा इधर, इधर बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। 1 2 3 4 5। बताओ जरा, पेंट ट्विन। डी आंसर आ जाएगा। क्या आपका आंसर डी आ रहा है? डी? क्या बात कर रहे हो जी, आंसर है डी। अगला बताओ। एल्डिहाइड आर फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ। बताओ एल्डिहाइड किसके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है? बोलो, किसके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है? बोलिए। बोलिए क्या कहते हो, एल्डिहाइड किसके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है? साफ साफ होता है भाई, 1 डिग्री। क्यों? RCH2OH, यही तो ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड देता है, RCHO। 1 डिग्री से ही तो बनता है। ठीक, प्राइमरी। अगला बताओ। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म क्या बताता, क्या बनता है बताओ। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल क्या ऐसा दिखता है, और इसके ऑक्सीडेशन से, अब ये सेकेंडरी एल्कोहल है, तुम यहां मुआ ले लो या सोआ ले लो, सेकेंडरी एल्कोहल में तो दोनों में से कुछ भी चल जाएगा। क्या बनाएगा ये? 2 डिग्री एल्कोहल, कीटोन बनाएगा। और इस कीटोन का नाम क्या है? एसीटोन। देखो, इस कीटोन का नाम क्या है? एसीटोन ही तो नाम है इसका। क्यों, क्या बोलते हो? कीटोन का नाम तो एसीटोन ही है ना। हम्म। चलिए अगला सवाल बताइए। 5-ऑक्सोहेक्सेनल इज ऑब्टेन बाय ओजोनलिसिस ऑफ। बोलिए, किसके ओजोलिसिस से 5-ऑक्सोहेक्सेनल बनेगा? कर लेते हैं जरा, रिडक्टिव करानी होगी क्योंकि अल वगैरह बना रहे हैं। तो इन सबको तोड़ लो आप ओ और ओ से, इन सबको ओ और ओ से तोड़ लीजिए जी। क्या होने वाला है? 5-ऑक्सोहेक्सेनल। देखिए, यहां 5 और 2 7 कार्बन है, तो ये तो होगा नहीं, 6 कार्बन होने चाहिए। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। यहां ध्यान से देखें जरा, तो ये 1 2 3 4 पर मिथाइल आ रहा है, 5 पर ऑक्सो आ रहा है, तो मिथाइल वाला तो कहीं लिखा ही नहीं है, 5-ऑक्सोहेक्सेनल बोल रहे हैं। यहां भी देखो 1 2 3 पर मिथाइल आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहां देखो 1 2 3 4 5 ऑक्सो और 6 हेक्सेनल, डी आ जाएगा। देखो, साफ साफ देख लो आप, साफ साफ देख लीजिए, डी दिख रहा है आपको? बोलो। देखो ना, अगर आप इसको बना के भी देखोगे तो तुमको ऐसा दिखेगा। ऐसा 1 2 3 4 5 6, 5-ऑक्सोहेक्सेनल, डी। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा, ये तो रोजनमुंड रिडक्शन हो गई है ना, RCOCl रोजनमुंडे। अगला सवाल। RCN SnCl2HCl पानी, कौन सी रिएक्शन है स्टीफंस? ये कुछ डायरेक्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए भाई। चलिए एक अंतिम सवाल और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसमें मैं आपको पोल दे देता हूं। बताइए क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, बताइए। तो आज जितनी रिएक्शन हमने पढ़ाई उसको रिवाइज कर लेंगे। मैं ट्राई करूंगा एल्कोहल ईथर फिनॉल के शॉर्ट नोट्स अपलोड करवा दूंगा आपके पास। ठीक है, पोल दे दिया गया है।
क्या कह रहे हो? थोड़ा ध्यान से, फैल मत जाना। थोड़ा ध्यान से। कल हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन पढ़ेंगे, लेकिन आप आज वाला भी रिवाइज करके आना, कल और सवाल करवाऊंगा। कल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन हम पढ़ेंगे, ध्यान से थोड़ा सा रिवाइज करके आना और सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, BH3 क्या करता है? ये पानी का एडिशन करता है एंटीमार, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोवनी। और OMDM क्या करता है? मार्कोवनिकॉफ से। तो P बना लेगा प्रोपेनॉल और ये बना लेगा आइसोप्रोपेनॉल, है ना, प्रोपेन 2 ऐसा, ठीक है। और PCC क्या करता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बनाएगा प्रोपेनल और 2 डिग्री से बनेगा एसीटोन। और एल्डिहाइड और कीटोन ये बेटा फंक्शनल आइसोमर है, पोजीशन मत लगा देना आंसर। एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल आइसोमर होते हैं, पोजीशन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो डी आंसर आएगा। कई लोग ए लगा रहे थे इसका आंसर, देखो गौर से देख लो आप इसको। अरे अंकल, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर्स, नॉट पोजीशन आइसोमर्स। फंक्शनल होते हैं ये, ठीक है। ठीक है, ये कहानी थी। चलिए, कल अपन और सवाल करेंगे इसके, और प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन ऑफ कीटोन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा जी। जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुछ लीडर हमें दिख रहे हैं क्या? ये कुछ लीडर दिखाई दे रहे हैं। शुभम, सैयद, अलीना, मोनिका, शुभम, मुस्कान, सैरबलम, सरांस, हेमलता, भव्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहां पर आए। कल मुलाकात करेंगे। जाते जाते गहराई वाली 2 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूं मैं, आपकी इजाजत हो तो बताइए। आपकी इजाजत हो तो बताइए। सुनिएगा ध्यान से। मतलबी हम थे जो उन्हें क्या क्या समझ बैठे, मतलबी हम थे जो उन्हें क्या क्या समझ बैठे, वो तो सिर्फ वक्त बिता रहे थे और हम प्यार समझ बैठे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।